नमस्कार छात्र। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई नंबर 10। मैं हूँ यानी हूँ छू। इसमें हमें प्राणियों का परिचय दिया गया है। विभिन्न प्राणियों के बारे में इस इकाई में बताया गया है। चलो देखते हैं। मैं हूँ। सबसे पहला जो चित्र है यह है शेर का, यानी लायन, सिंह। इसे तो आप सब जानते ही होंगे। इसे क्या कहते हैं? मैं सिंह हूँ यानी शेर हूँ। लायन। लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। जंगल का राजा कौन है? सिंह। राजा यानी किंग। मुझे देखकर सब डरते हैं। सिंह को देखकर किसे नहीं डर लगता, क्योंकि वह बहुत खूंखार प्राणी है, जानवर है, और साथ में जंगल का राजा भी है। सिंह का रंग केसरी होता है। इसके सिर के आसपास और गर्दन के आसपास बालों का जत्था होता है। इसे केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह है सिंह। दूसरा है बाघ यानी वाघ, जिसे टाइगर भी कहते हैं। मैं बाघ हूँ। मेरे शरीर पर पट्टे हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में, इसके शरीर पर काले रंग के आपको पट्टे नज़र आते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। ये जंगली प्राणी है। सिंह और बाघ दोनों हिंसक प्राणी हैं और हमेशा जंगल में रहते हैं। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। यह हमारा राष्ट्रीय पशु है, यानी नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय प्राणी है। तो यह है बाघ। इसके बाद है हाथी, एलिफेंट। यह बहुत बड़ा प्राणी होता है। यहाँ पर कहा गया है मैं हाथी हूँ। लोग मुझे गज भी कहते हैं। हाथी का दूसरा नाम क्या है? गज। लोग इसे गज भी कहते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। हाथी भी जंगल में रहता है। मेरी सूंड लंबी है। सूंड, ये जो है उसकी सूंड है। इसकी सूंड लंबी होती है। हाथी एक बड़ा प्राणी है। इसके बड़े बड़े कान होते हैं, छोटी पूंछ होती है। इसके दांत बड़े बड़े, दो लंबे दांत बाहर होते हैं, जो बहुत कीमती होते हैं। चबाने के लिए मुंह में और दूसरे दांत भी होते हैं। हाथी बहुत ताकतवर प्राणी है और वह जंगल में रहता है। हाथी को केले जैसा फल खाने को बहुत पसंद है। पानी को देखकर हाथी मदमस्त हो जाता है, मस्ती में आ जाता है। उसे पानी बहुत प्रिय है। जहाँ भी वह पानी देखता है अपनी सूंड में भरकर अपने शरीर पर डालने लगता है, इधर उधर उछालने लगता है। पानी को देखकर वह मस्ती करने लगता है। इसके बाद है भालू यानी रींछ, डियर। भालू के शरीर पर आप देखेंगे तो बहुत सारे बाल होते हैं। वह अपना परिचय देते हुए कहता है मैं भालू हूँ। मैं रीछ भी कहलाता हूँ। इसे रीछ भी कहते हैं। जब डमरू बजता है तब मैं नाच दिखलाता हूँ। भालू को अगर सिखाया जाए तो वह डमरू की आवाज़ पर नाच भी दिखा सकता है। तो यह है भालू यानी डियर। तो इसमें कई सारे प्राणी आए। अब और भी अन्य प्राणियों के बारे में हम सीखते हैं। जैसे बाघ के बारे में हमने देखा। बाघ यानी वाघ, इसे गुजराती में वाघ कहा जाता है, अंग्रेजी में टाइगर। वह जंगल में रहने वाले इससे छोटे प्राणियों का शिकार करता है और अपना पेट भरता है। इसके बाद है हाथी। हाथी को एलिफेंट कहते हैं। वह बहुत ताकतवर प्राणी है। हाथी तो जिंदा होता है तब उनका मूल्य बहुत होता है, लेकिन मरने के बाद
भी उनका मूल्य और बढ़ जाता है, क्योंकि हाथी दांत बहुत मूल्यवान होते हैं। भालू यानी रींछ, रींछ का चित्र आपने देखा, उसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं और डमरू की आवाज़ पर वो नाच भी दिखा सकता है। भालू यानी डियर। चीता, चीता को चित्तो कहा जाता है और अंग्रेजी में भी इसे चीता ही कहा जाता है। यह बहुत तेज दौड़ता है। वह भी प्राणियों का शिकार करके अपना पेट भरता है। इसके बाद है लोमड़ी, फॉक्स, जिसे गुजराती में सियार कहा जाता है। यह एक चालाक और चतुर प्राणी है। इसके बाद है भेड़िया। भेड़िया एक खूंखार प्राणी है, कुत्ते से थोड़ा बड़ा होता है। इसे इंग्लिश में वुल्फ कहा जाता है और गुजराती में वरु कहा जाता है। इसके बाद जो है वह हिरन, डियर, जिसे गुजराती में हरण कहा जाता है। इसके ऊपर सुंदर सींग होते हैं और ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसके बाद है गाय। गाय एक पालतू प्राणी है। लोग इसे अपने घरों में पालते हैं और इससे मिलने वाले दूध से अपना पेट भी भरते हैं और दूध से बनने वाली चीज़ों का बाज़ार में बेचकर अपने घर का गुजरान भी चलाते हैं। तो गाय है वह एक दुधारू प्राणी है। गाय यानी काव। भैंस, भैंस भी एक दुधारू प्राणी है, घर पर पालते हैं लोग। इसे बफेलो कहते हैं और गुजराती में भैंस ही कहा जाता है। फिर है भेड़। भेड़ यानी सीप, घेटू। भेड़ का लोग इसकी ऊन के लिए लोग अपने घरों पे रखते हैं। इसके बाद है बकरी, गॉट यानी बकरी। यह भी एक पालतू प्राणी है। घोड़ा, घोड़ा है यानी हॉर्स, वह तेज़ी से सवारी करने के लिए उपयोग में आता है। वह बहुत तेज दौड़ता है और एक पालतू प्राणी है। इसके बाद है ऊँट। ऊँट यानी एक ऐसा प्राणी है जो रण के अंदर, रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। इसी वजह से इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। लोग इसका उपयोग माल सामान एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने के लिए भी उपयोग करते हैं। सवारी के लिए भी ऊँट का उपयोग किया जाता है। इसे कैमल कहा जाता है। बंदर, मंकी, जिसे वांदरो कहा जाता है। बिल्ली यानी कैट, बिलाड़ी। कुत्ता यानी डॉग, गुजराती में इसे कुतरो कहा जाता है। कुत्ता सबसे वफादार प्राणी है, इसी वजह से लोग इसे अपने घरों पर रखते हैं। खरगोश, रैबिट, जिसे ससलू कहा जाता है, यह एक छोटा सा सुंदर प्राणी है। शेर यानी सिंह, लायन, यह हिंसक प्राणी है, जंगली प्राणी है। अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करके यह पेट भरता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं हूँ इकाई के अंदर हमें प्राणियों का परिचय दिया गया है। इसमें जंगली प्राणी जो जंगल में रहते हैं उसे जंगली प्राणी कहते हैं, और पालतू प्राणी यानी लोग अपने घरों पर जिसे पालते हैं इसे पालतू प्राणी कहे जाते हैं। तो इन दोनों प्राणियों के बारे में हमें बताया गया है। शेर, बाघ, भालू, चीता, लोमड़ी, भेड़िया जैसे प्राणी जंगली प्राणी है, साथ में हिंसक भी है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, घोड़ा, बकरी, भेड़, खरगोश जैसे प्राणी है वह पालतू प्राणी है जिन्हें लोग अपने घरों पर पालते हैं। तो इस तरह से इस इकाई में हमें प्राणियों का परिचय दिया गया है। आपको इन नामों को
तैयार कर लेना है और याद रखना है। धन्यवाद।